रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की। प्रमाणादर्थ संसिद्धिस तदाभासादिपर्या इति वक्षेतयोर्लक्ष्मा सिद्धमल्पम लगीयस। न्याय ग्रंथ भी बहुत जरूरी है। जैन फिलॉसफी को जाने बिना हमारा सम्यक दर्शन भी सुदृढ़ नहीं हो सकता। कहाँ तक हुआ था? 7 नंबर तो हो ही गया था। केसंडु ज्ञान हो गया था। अन्वय व्यतिरेक पूर्वक हेतु रहेगा तो ही शादी की सिद्धि हो पाएगी। अगर अन्वय व्यतिरेक नहीं है तो सन्निकर्ष को माना, इंद्रिय प्रत्यक्ष को माना, तो ये सब अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोष से दूषित ठहरते हैं। इसलिए उसका खंडन किया पहले। फिर तदुत्पत्ति तदाकार, पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसका भी खंडन कर दिया कि पदार्थ ज्ञान की उत्पत्ति कारण नहीं है। पदार्थ आदि तो अपने अपने स्वरूप को लिए हुए हैं और ज्ञाता तो जीव है, अपनी क्षोभम शक्ति से ही वो जानता है और उपकरण के रूप में इंद्रियां उसके लिए सहायक बनती हैं। 8 नंबर ना, अतज्जन्यम अपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत। अतज्जन्यम अपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत, सूत्र नंबर 8। अतज्जन्यम अपि, हाँ, प्रकाशकम। अतज्जन्य निगेटिव हो गया, नया समास है। तज्जन्य नहीं है, अर्थात पदार्थ और प्रकाश से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। पदार्थ और प्रकाश से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, ये अतज्जन्यम का अर्थ हुआ। पदार्थ से ज्ञान उत्पन्न तो नहीं होता है, पर पदार्थ का प्रकाशन उससे ज्ञान से होता है। ज्ञान ही के द्वारा जीव जो है ज्ञान शक्ति के द्वारा ज्ञेय पदार्थों को जानता है। तो पदार्थ ज्ञेय बनते हैं और जो प्रकाश है उद्योत वो सहायक सामग्री बनेगा। प्रकाश की सहायता हम लेते हैं, वायु आलम्बन लेते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान इंद्रिय जन्य है। क्या मतलब इंद्रिय जन्य का मतलब ये हुआ, ये नहीं हुआ कि इंद्रियों ने पदार्थ का ज्ञान कराया। बाह्य निमित्त इंद्रियां बनती हैं क्योंकि इनकी सहायता से यह जीव जानता है, पर जानता अपनी क्षोभम शक्ति से ही जानता है। जानने का काम ज्ञान ही करता है, इंद्रियां उसमें उपकरण के रूप में, निवृत्त उपकरण द्रव्येंद्रियम, निवृत्ति और उपकरण बताया, द्रव्येंद्रियां उपकरण बनती हैं। ज्ञान यद्यपि पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता है तो भी वह पदार्थ को जानता है। प्रदीपवत, दीपक के समान। दीपक स्व को प्रकाशित करता है और अन्य को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार ज्ञान स्व को भी जानता है और अन्य पदार्थों को भी जानता है। दीपक घटपट आदि से उत्पन्न नहीं होता है तो भी घटपट आदि को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार ज्ञान घट आदि के आकार नहीं होकर, हमारा ज्ञान घटाकार हो गया क्या? अगर घटाकार ही हो गया फिर अन्य को कैसे जानेंगे? उपादान रूप से वह तद्रूप परिणमन नहीं करता, लेकिन हम छद्मस्त हैं, जिस ओर जानते मेरा उपयोग उधर ही केंद्रित होता है। तो एक दिन मैंने बताया था कि प्रवचन सार में 2 प्रकार की चर्चा करी है, एक ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार। शुद्ध ज्ञानाकार का मतलब हुआ, उदाहरण से समझें, दर्पण के सामने कोई वस्तु है ही नहीं तो क्या झलकेगी? जब हमारा उपयोग किसी और इंगेज है ही नहीं, मात्र हम सामान्य ज्ञान शक्ति को लिए बैठे हैं, मैंने विशेष पर्याय उसमें नहीं झलक रही है। ज्ञान में जानने देखने की शक्ति है, पर हमारा उपयोग अन्य किसी वस्तु को जानने में अभी लगा हुआ नहीं है, इंगेज नहीं है। उस समय ज्ञानाकार रूप परिणति है। जब हम सुनने का काम करते हैं तो सुनने में मेरा उपयोग केंद्रित होता है, तो जो हम शब्दावली को सुन रहे हैं उस रूप हमारा उपयोग उस रूप परिणमन करता है। घट को जानते हैं तो मेरा ज्ञान
घटाकार रूप परिणमन करता है, घट के आकार रूप ज्ञान बन नहीं गया। ज्ञान तो गुण है, वो तो जीव के साथ रहेगा, जीव के साथ उसका अविनाभावी संबंध है। परिणमनशीलता अलग है। और तद्रूप बन, कुम्हार जब घड़ा बना रहा है तो क्या कुम्हार स्वयं घड़ा बन गया क्या? मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी ही घट के आकार रूप परिणमन करती है। लेकिन कुम्हार उसका जो प्रयास है, वो चक्र आदि का जो प्रयोग करता है, सामग्रियों का, चाक आदि, तो वो उपकरण बनते हैं। इसी प्रकार इंद्रियां भी उपकरण बनती हैं। सहायक सामग्री, एक तो सहयोगी सहकारी कारण अलग चीज़ है, उपादान कारण अलग चीज़ है। उपादान तो हुआ कौन? जीव की अपनी इच्छोपशम शक्ति, ज्ञान ही जानने का काम करता है, उपादान हुआ। अब यदि पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और हम ज्ञान को जानने में कारण न माने तो प्रकाश तो है, तो अन्य भी जो पदार्थ यहाँ रखे हुए, टेबल भी जानने लगे जाएगा, बहुत सारे जड़ पदार्थ यहाँ रखे हुए हैं, वो भी जानने देखने का काम करने लगेगा। यदि प्रकाश ही ज्ञान की उत्पत्ति कारण है, फिर जड़ पदार्थ भी ज्ञानी बन जाएंगे। ऐसा तो होता ही नहीं, और सबका ज्ञान एक जैसा हो जाएगा। फिर तो जब प्रकाश ही ज्ञान की उत्पत्ति में कारण है, तो फिर ज्ञान में हीनादिकता जो देखी जाती है, अरे ये गुरु, ये शिष्य, ये अमुक चीज़ का ज्ञाता है, अमुक का नहीं है, यह व्यक्ति संस्कृत जानता है, ये हिंदी जानता है, ये इंग्लिश जानता है, ये वैरायटीज़ क्यों? यदि प्रकाश ही पदार्थ की उत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति कारण है, तो फिर तो उससे, और पदार्थ से तो पुस्तक तो खुली पड़ी हुई है, पर भी जो गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? यदि यही हमारे ज्ञान की उत्पत्ति कारण बन जाता तो फिर एक शिक्षक की आवश्यकता ही क्यों? बात ही शंकाकार ने कहा है, ननु विज्ञानम अर्थजन्यम। ननु जहाँ भी आएगा शंकाकार की बात है। वो बोल रहा है ज्ञान अर्थजन्य है, पदार्थ से उत्पन्न होता है। अर्थस्य ग्राहकम भवति, और अर्थ को जानने वाला होता है, सन्निकट से जानता है। तदुत्पत्ति मंत्रेण विषयम प्रति नियम आयोगात। ये नियामक हेतु नहीं है आपका होने पर, अन्वय और व्यतिरेक को लिए हुए, जो अविनाभावी संबंध को लिए हुए हेतु होता है। इस प्रकार का आपका ये मानना गलत है। अन्वय और व्यतिरेक नहीं बैठता। पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसमें अन्वय व्यतिरेक नहीं है। पदार्थ से हेतु बनाया ना, इस हेतु में न अन्वय रूप, न अन्वय है न व्यतिरेक है। साध्य को सिद्ध करने में हेतु कैसा होना चाहिए? अन्वय और व्यतिरेक को लिए होना चाहिए। आपने कहा पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान होता है, ये साध्य हो गया। किससे होता है? प्रकाश से होता है। अन्वय व्यतिरेक बैठ रहा है क्या? अंधकार में उल्लू जानता है, बहुत से पशु ऐसे जो अंधकार में जान लेते हैं, फिर प्रकाश के साथ अन्वय व्यतिरेक कहाँ बैठा? और प्रकाश तो है, पर बैठे बहुत सारे व्यक्ति हैं, सबको एक जैसा ज्ञान नहीं होता। अगर प्रकाश से ज्ञान की उत्पत्ति होती, प्रकाश होते ही बालक भी उसी प्रकार जानता और वृद्ध भी उसी प्रकार जानता। जो बहुत सारे अनभिज्ञ व्यक्ति बैठे हैं, भाषा नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते। प्रकाश से तो ज्ञान की उत्पत्ति हो जाना चाहिए, हम सभी भाषा के ज्ञाता हो जाएंगे। हाँ, एक इंद्रिय आदि भी वो जानने लग जाएंगे। पर अपनी, हमने कल बताया था पूरा डिटेल कि एक इंद्रिय अपनी क्षोभसम शक्ति से जानता है, द्विंद्रिय जाति नाम कर्म का उसके उदय है, तो द्विंद्रिय जाति नाम कर्म के क्षोभसम से उसको जो पर्याय मिली है, उसी प्रकार से उसका ज्ञान काम करेगा। जाति नाम कर्म के अनुसार ज्ञानावरण भी तो उसके साथ सेटिंग है उसकी। जिस पर्याय में गया, उस पर्याय में जैसा ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम है, उसी के अनुसार उसका जानना देखना होता है। ये चीज़ें घट आदि अजन्य सपी, घट आदि से अजन्य मतलब पदार्थ का ज्ञान, घट पदार्थ की ज्ञान की उत्पत्ति में कारण नहीं है, दीप आदि भी नहीं है। प्रकाशवत, प्रकाश जैसे स्वपर प्रकाशक है, स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, उसी प्रकार हमने प्रकाश से ज्ञान की तुलना करी। ज्ञान भी स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। अर्थ अजन्य सपी,
पदार्थ से प्रकाश पदार्थ से उत्पन्न हुआ क्या? ज्ञान भी पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता, पर ज्ञान का विषय बनता है। हमारे ज्ञान का विषय प्रकाश भी बन रहा है और अंधकार भी बन रहा है। ज्ञानस्य अर्थ प्रकाशकत्व अभ्युपगमात्, इसलिए ज्ञान को ही पदार्थ का प्रकाशक स्वीकार करना चाहिए। तदाकारत्वात्, पर अब तदाकार रूप होने से तत्प्रकाशकम अपि अयुक्तम। आप कहो कि जिस समय ज्ञाता जानता है तो जो चीज़ सामने रखी है उसका ज्ञान उसी आकार रूप प्रमाण करता है, तो तदाकार और तदुत्पत्ति की जो चर्चा चल रही है वो भी गलत है। हमारा पदार्थ उपादान रूप, हमारा ज्ञान, मेरा ज्ञान उपादान रूप से उस रूप परिणमन नहीं करता है, पर्याय में परिणमन होता है। जिस समय हम सुनने का काम करते हैं मेरा उपयोग उस रूप परिणमन हुआ, देखने का काम करें तो वर्ण गंध वर्ण का ज्ञान हो रहा है, काला पीला हरा नीला इन पदार्थों को जानने में लगे तो हमारा उपयोग उसको केंद्रित हुआ। तो ज्ञान की पर्याय परिणमन होती हैं, पर ज्ञान जो गुण है वो तो जीव का गुण है, और जिन ये पदार्थ है वो अनेक प्रकार के पौद्गलिक पदार्थ है। तो क्या ज्ञान पुद्गल बन गया क्या? हमारा ज्ञान क्या है? जीव का गुण है, वो पुद्गल का गुण बन गया क्या? उपादान रूप से ज्ञेय पदार्थ के रूप में ज्ञान परिणमन नहीं करता, पर्यायार्थिक नैस उसमें परिणमन पाया जाता है। इस प्रकार से ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार की चर्चा है। हम जिस चीज़ को जानते हैं हमारा उपयोग उसी रूप में परिणमन करता है। इस अपेक्षा से हम तदाकार रूप परिणति स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आप कहो कि ज्ञान उस आकार रूप ही हो गया, कैसे हो गया भाई? यदि उसी रूप हो गया तो फिर हम अन्य को भी तो जानते हैं। जिस समय हम घट को जान रहे हैं, क्या पहले का जितना भी ज्ञान मेरा ऑलराउंड किसी विषय को लेकर है वो नहीं है क्या? समाप्त हो गया क्या? समाप्त थोड़ी हुआ। उपयोगात्मक ज्ञान जिसको जान लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, लब्धि के रूप में तो सारा ज्ञान मौजूद है हमारे साथ, लेकिन हमारा छावसमिक ज्ञान है तो उपयोगात्मक ज्ञान जो है ना वो एक ही रहेगा। घट को जान रहे हैं तो उपयोगात्मक घट ज्ञान हुआ, पट को जान रहे हैं तो उपयोगात्मक पट ज्ञान हुआ, लेकिन अन्य चीज़ को ज्ञान का अभाव नहीं हुआ। शिवोपशम शक्ति लब्धि के रूप में मौजूद है, स्वीकार करना पड़ेगा ना। हमारा तो अनेकांत और शादवाद मत है। उपयोगात्मक चर्चा करो तो जिस समय जिस वस्तु को जान रहे हैं मेरे ज्ञान के अंदर उसी प्रकार की पर्याय बन रही हैं, हमारे ज्ञान में उस प्रकार की पर्याय बन रही हैं। पर्यायार्थिक नए से पर्याय उस प्रकार बन रही हैं। ज्ञान गुण घट रूप परिवर्तित नहीं हुआ, ज्ञान में पर्याय घटाकार पर्याय पटाकार रूप हुई। तो उस समय प्रवचन सार के अंदर ये चर्चा करी है कि जब हम जिस चीज़ को जानने में एंगेज होते हैं वो ज्ञेयाकार रूप परिणमन होता है हमारे ज्ञान में। हमारे ज्ञान में ज्ञेयाकार रूप परिणमन होता है। परिणमनशीलता तो हर समय हो रही है। अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय के भी हमने सर्वार सिद्धि में चर्चा पढ़ी। परिणमनशीलता तो स्वीकार करनी पड़ेगी। गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण में पर्याय बनती है, द्रव्य में द्रव पर्याय और गुण पर्याय दो चर्चा आती है। गुण पर्याय माने जैसे ज्ञान गुण है, उसकी पर्याय क्या हो गई? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, माना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये उसकी पर्याय हो गई। और ज्ञान गुण हुआ, ज्ञान गुण है और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, माना पर्याय ज्ञान, ये उनकी पर्याय हुई। तो ये सम्यक दर्शन सहित ये पर्याय बनी। और मिथ्यात्व हो जाएगा तो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ये पर्याय बन जाएंगे। स्वाभाविक परिणमन, स्वाभाविक परिणमन। गुण पर्यायवत द्रव्यम, जीव द्रव्य है, ज्ञान उसका गुण है, और उसके गुण में जिस प्रकार उसका उपयोग जिधर केंद्रित होगा। लब्ध्युपयोगो भावेन, लब्धि के रूप में शिवोपशम शक्ति निरंतर मेरे साथ विराजमान है, मौजूद है। हीना दिखता होगी लेकिन शिवोपशम रहेगा ही रहेगा। यहाँ तक कि एकेंद्रीय जीव और उसकी भी छोड़ो,
ये जिनको क्या निवृत्ति पर्याप्तक नहीं, लब्ध्य पर्याप्तक, लब्ध्य पर्याप्तक जो जीव है उसको भी पर्याय ज्ञान के रूप में उतना क्षयोपशम मौजूद रहेगा, उस क्षयोपशम का कभी भी अभाव नहीं होगा। लब्ध्य पर्याप्तक जीव को जो सबसे जघन्य ज्ञान का क्षयोपशम है, उस क्षयोपशम का कभी अभाव नहीं होता है। नित्युद्घाटम निरावरणम, नित्य उद्घाटित रहता है और निरावरण रहता है, उस पर आवरण नहीं पड़ता। पर्याय ज्ञान पर आवरण नहीं पड़ता, आवरण पर्याय समास पर पड़ेगा, पर्याय ज्ञान पर आवरण नहीं पड़ता। ज्ञान शक्ति से ही जानना देखना होता है। अब क्षयोपशम से जैसी जैसी पर्याय उसकी बनती हैं, क्षयोपशम लब्धि हुई और क्षयोपशम के अनुसार उसकी जानन क्रिया होगी, जानने की क्रिया होगी। जैसा क्षयोपशम है वैसा ही हम जानते हैं। यदि मुझे तमिल भाषा नहीं मालूम है तो हमारा ज्ञान क्या, तमिल में कोई बोल रहा है नहीं समझ पाते हैं, पर हम सर्वथा अज्ञानी नहीं बने। तद्रूप क्षयोपशम नहीं है, उस भाषा का ज्ञान नहीं है, इसलिए तद अपेक्षा से अज्ञानता है, पर हम सर्वथा अज्ञानी नहीं बन गए। जिसके जानकार है, जिस जानते उसको जान ही रहे। लब्धि के रूप में सारा ज्ञान क्षयोपशम के अनुसार बैठा हुआ है, पर उपयोगात्मक तो इंद्रिय जन ज्ञान है, वो एक समय में एक में ही लगेगा। जिस समय आँख से देखना हो रहा है उस समय सुनना नहीं होगा, जिस समय सुनना हो रहा है उसने रसना आदि अन्य इंद्रिय अभी काम। उपयोगात्मक तो एक तरफ ही उपयोग केंद्रित होगा, जब तक छद्मस्त अवस्था है तब तक। केवल ज्ञान होने के बाद तो इंद्रियों क्षयोपशम है ही नहीं, छायक ज्ञान हो गया। अब सभी द्रव्य सही पर्यायों को एक साथ जानता है वो, सर्वद्रव्य पर्याय से केवलस्य। आखिर ये दो सूत्र आचार्य ने क्षयोपशम की अपेक्षा क्या सूत्र बना? लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम निवृत्त्युपकरण द्रव्येंद्रियम। इंद्रियों की दो चर्चा हो गई, एक भावेंद्रिय के रूप में चर्चा हुई, एक द्रव्येंद्रिय के रूप में चर्चा हुई। भावेंद्रिय अंतरंग क्षयोपशम निमित्त हुआ, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जीव जानता है, अंतरंग निमित्त हुआ। और उपकरण के रूप में द्रव्येंद्रियाँ बनेंगी। यदि रचना ही नहीं है, एक इंद्रिय जीव को रसना घ्राण चक्षु आदि इंद्रियाँ है ही नहीं, निवृत्ति रचना ही नहीं हुई है, तो वो उनकी सहायता भी कहाँ से लेगा? है ही नहीं, तो सहायक बनेगा। और क्यों नहीं है? जैसे एक इंद्रिय जीव है तो उसको स्पर्शन इंद्रिय वर्ण कर्म का तो क्षयोपशम है, देशघाती का उदय है, पर रसना घ्राण चक्षु और श्रोत इंद्रिय आदि संबंधी सर्वघाती का उदय है। तत्संबंधी सर्वघाती का उदय है, इसलिए उसके उस प्रकार की पर्याय ही नहीं मिली, रचना भी नहीं हुई। हमारे केवल ज्ञानावरण कर्म के केवल ज्ञानावरण सर्वघाती होता है, तो केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है तो उसका सर्वरूप से घात कर रहा है वो। ऐसा नहीं कि अंशांश में केवल ज्ञान है और अंशांश में केवल ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो तो सर्वघाती है, एक साथ ही उद्घाटित होगा, और नहीं उद्घाटित है तो बिल्कुल है ही नहीं। ऐसा क्षयोपशम में क्या होता है? देशघाती का उदय होता है और सर्वघाती का अनुदय। तो जिस प्रकार का हमारा देशघाती के उदय से क्षयोपशम चल रहा है उस प्रकार से जानना होता है। अब इस चीज़ को हम जैन फिलॉसफी समझ रहे हैं, पर अन्य मत वाले तो क्या बता रहे हैं? प्रकाश से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, घट आदि पदार्थ ही ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, पदार्थ न हो तो उसकी जानकारी नहीं होगी। अरे हम देख रहे हैं स्मृति ज्ञान काम करता है, प्रत्यक्ष और स्मृति के जोड़ पूर्वक प्रत्यभिज्ञान ज्ञान करता है। तर्क है, अनुमान है, आगम है, पर्वत पर अग्नि है वो तो नहीं दिख रही है पर धुआं दिख रहा है। हाँ, पर पर्वत पर आने वाले अग्नि को भी हम जान रहे हैं ना अनुमान ज्ञान से। पदार्थ और प्रकाश ज्ञान की उत्पत्ति में अविनाभावी संबंध वाले हेतु को लिए हुए नहीं हैं, वो बाह्य निमित्त बन सकते हैं, किसी के लिए बनते हैं, किसी के लिए नहीं बनते हैं। तो अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष उस हेतु में आ जाएगा। यदि हम मात्र प्रकाश को ही ज्ञान की उत्पत्ति में कारण माने और पदार्थ को ही ज्ञान की उत्पत्ति माने, उत्पत्ति नहीं होती है, वो हमारे क्षयोपशम की जो कमी है उसके अनुसार से मति ज्ञान की परिभाषा ये बताई गई है कि अभिमुख और निमित्त पदार्थ को वो जानता है, पर जानता अपने क्षयोपशम से है। घट ने ज्ञान को पैदा नहीं किया, ये अभिमुख और निमित्त पदार्थ को जानता है। कौन? मति ज्ञान, इंद्रिय और मन की सहायता से। तो
ये सारी चीज़ें हैं। अब एक ही सूत्र में पूरा पॉइंट तो क्लियर नहीं करते, पर यहाँ इतना ही बताया है कि उसमें अन्वय और व्यतिरेक नहीं बैठता। इसलिए आपका ये कहना कि पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, प्रकाश से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ये प्रकाश और पदार्थ इस हेतु में अन्वय व्यतिरेक नहीं पाया जाता। इसलिए आपका हेतु हेत्वाभास है और साध्य की सिद्धि करने में समर्थ नहीं है। हो गया ये पूरा। अब बता रहे आचार्य, यहाँ उपलक्षण की चर्चा नहीं है। उपलक्षण से कौवे से घी की रक्षा करो, कौवे से घी की रक्षा करो, कौवा उसमें मुंह न डाल दें। यहाँ कौवा शब्द उपलक्षण है, मतलब कोई भी जानवर, पक्षी, कुछ भी आए उस घी में मुंह न डाले, तो सभी से रक्षा करो। उपलक्षण का अर्थ हुआ। अब उपलक्षण से जैसे और भी कोई उदाहरण ले लो। हमने कहा जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ज्ञान है, ठीक है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ व्याप्ति ठहर गई, इस व्याप्ति को रखा। अब उपलक्षण क्या लगेगा? हमने ये तो नहीं बताया था कि एकेंद्रिक जीव कौन है, उसके क्या, जीव में तो सभी जीव आ गए ना। भेद विवक्षा नहीं, पर सामान्य विशेष के बिना सामान्य नहीं, सामान्य के बिना विशेष नहीं। वहाँ विशेष कौवे को ठहराया था, पर सामान्य पक्ष को लिए हुए वो सिद्धांत। भाई कोई भी जो घी को दूषित करने वाला कोई पक्षी, पशु पक्षी कोई भी है, उन सभी से रक्षा करो। विशेष और सामान्य। तो उपलक्षण किसको कहते हैं? मतलब एक उदाहरण हो गया वो, जो सामान्य पक्ष को कहने पर विशेष भी साथ में आ जाए, और विशेष को कहते हैं तो सामान्य भी साथ में आ जाए। हाँ क्या? हाँ तो सदृश को ले लिया ना, कौवे से घी की रक्षा करो, तो कौवे के सदृश अन्य भी जो घी को दूषित करने वाले पदार्थ हैं उन सबको ग्रहण कर लिया हमने। अपने और अपने सदृश कल्याण कर लिया। अब चेतन में मनुष्य एक जीव है, और जीवत शक्ति में मनुष्य गति की अपेक्षा चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन मनुष्य ही जीव नहीं होता, मात्र मनुष्य ही जीव होता है क्या? चैतन्य शक्ति जिसमें सभी का ग्रहण हो गया ना। माने एक दृष्टांत से अन्य दृष्टांत जो उससे मिलते जुलते उन सभी का ग्रहण हो जाएगा। एक दृष्टांत हमने दे दिया, उससे सभी का ग्रहण हो जाएगा। सामान्य से हमने कौवे से घी की रक्षा करो बोल दिया, पर विशेष पक्ष उसमें शामिल है ना भाई। हमने सामान्य से कह दिया कि मनुष्य भी एक जीव है, तो अन्य भी तो उससे सदृशता लिए हुए जीव है ना। दृष्टांत माने उदाहरण, और उस उदाहरण से मिलते जुलते उसकी सदृशता को लिए हुए अन्य उदाहरण भी उसमें उपलक्षण में आ जाएंगे। अब ऐसे तो ले लो घट को और कमंडल को। कमंडल भी घट है, घट भी कमंडल, आकार की अपेक्षा तो नहीं है, पर जल धारण करने की उसकी अच्छिकता उसमें है। तो किसी अपेक्षा से आंसर सही भी है और किसी अपेक्षा से नहीं भी है। तो सादृश्य जहाँ पाया जाएगा ऐसा दृष्टांत को लिए हुए कहेंगे तो घट जल धारण करने की अपेक्षा सदृशता है। अरे उपलक्षण में तो बहुत सारे जीव आ जाएंगे। उपचरित व्यवहारने का विषय, जो उपचरित व्यवहारने का विषय है उसको भी किसी अपेक्षा से हम उपलक्षण में घटित कर लेते हैं। उपचरित व्यवहार नहीं। मैं अपने को मनुष्य कह रही हूँ, तो हमारे शब्द से और भी तो दुनिया में बहुत सारे मनुष्य हैं, तो सदृशता को लिए हो गया ना कि आकार प्रकार मनुष्य गति नाम कर्म का बुद्धिमान मनुष्य जैसे मेरे साथ है, ऐसे अन्य के साथ भी तो मनुष्य गति बुद्धिमान, तो वही तो मनुष्य कहलाएंगे। मैं मनुष्य हूँ, पर उपलक्षण से जो जो गुण धर्म मेरे में मुझ में पाया जाता है वैसा अन्य भी पाया जाता है, तो उनका भी ग्रहण हो जाएगा ना सदृशता को लिए हुई। फिर और जैनेन्द्र कोश से और विशेष परिभाषा अपन देख लेंगे। आगे का स्वावरण चोपसम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति प्रत्यक्ष मिति शेषम।
अर्थम। हाँ, अतज्जन्यम, पदार्थ और प्रकाश से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है और जानने वाला भी उस पदार्थ के आकार रूप परिणमन नहीं करता है। जानने वाला, कुम्हार स्वयं घड़ा बन गया क्या? हम घड़े को जान रहे तो हम स्वयं घड़ा बन गए क्या? वो द्रव्य उसी आकार रूप परिणमन नहीं करता। मेरा मनुष्याकार है और जिस समय घट को जान रहे हैं तो मनुष्याकार खत्म हो गया और हम घटाकार बन गए क्या? हम स्वयं घटाकार बन गए क्या? वो ज्ञाता का आकार घटाकार नहीं बन गया, जड़ थोड़ी बन गए हम। अतज्जन्यम, और अतदाकार होने पर भी वो ज्ञाता प्रतिनियत पदार्थ को जानता है। प्रतिनियत जिस इंद्री का जो विषय है और जैसा चोपसम है। प्रतिनियत शब्द दो के साथ लगेगा। अपने ज्ञानावरण कर्म का जैसा चोपसम है उस चोपसम के अनुसार ही वो जानेगा ज्ञाता जी। और जिस इंद्रिया का जो प्रतिनियत विषय है उस इंद्रियों की सहायता से उसी विषय को वो जानेगा। जिसका जो विषय है, हाँ, जिसका जो विषय, जिस इंद्री का जो विषय है। और चोपसम मेरा जैसा है, चोपसम भी तो नियामक हो गया। चोपसम हमारा भी अवधि ज्ञानावरण कर्म का चोपसम नहीं है तो हम जान पाएंगे क्या? मनपर ज्ञानावरण चोपसम नहीं जान पाएंगे क्या? तो एक मर्यादा बन गई ना। और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में भी जैसा चोपसम उसी प्रकार जान पाएंगे। वो भी प्रतिनियत की चर्चा कर रहे हैं। अपने आवरण कर्म के चोपसम रूपी योग्यता से, जैसा चोपसम उसी योग्यता से प्रत्यक्ष प्रमाण, यह घट है, यह पट है, सांभारिक प्रत्यक्ष, यह घट है, यह पट है, इस प्रकार पदार्थों की जुदी जुदी व्यवस्था करता है चोपसम के अनुसार। अब मान लो बालक है, उसके पांच इंद्रियां हैं और पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के अनुसार उसी प्रकार चोपसम भी है उसको, लेकिन अभी उसका ज्ञान विकसित नहीं हुआ है। वो नहीं समझ पा रहा है, इसको घट कहते हैं, इसको पट कहते हैं। पर जैसे जैसे उसका निमित्त मिलता है, पढ़ता लिखता है और चोपसम बढ़ता है। हम बहुत सारी चीज़ें पहली कक्षा में उस विषय को नहीं जानते थे, दूसरी कक्षा में पहुँचे तो और ज्ञान वृद्धि हो गई। ऐसे ऐसे पढ़ते गए, स्कूल कॉलेज अटेंड करते गए, लौकिक ज्ञान मुझे बहुत सारा माता पिता से, शिक्षकों से, परिजन पुरजनों से प्राप्त हुआ। तो बाह्य निमित्त कारण बने। बाह्य निमित्त, उसको बाह्य निमित्त क्यों कर रहे हैं? चोपसम शक्ति स्वयं की है। शिक्षक प्रकाश आदि जो परिजन पुरजन हमें जो देशना दे रहे हैं, उपदेश बता रहे हैं, वो बाह्य निमित्त बन रहे हैं। उनके शब्दों को सुनकर उनके द्वारा हम वस्तु की जानकारी करते हैं, पहचान करते हैं। पर मुख्य कारण तो चोपसम बनेगा। अपने अपने इंद्रियावरण कर्म का चोपसम, उसको यहाँ ले रहे हैं। स्वावरण, पांचों इंद्रियावरण कर्म चोपसम ले लो, 9 इंद्रियावरण कर्म का चोपसम, स्व लगा दिए ना। अब स्व में बहुत बड़ा पॉइंट इसमें मौजूद है। अगर पंचेंद्रिय व्यक्ति, पांचों इंद्रियां जिसको मौजूद हैं, उसमें तो स्व पांचों इंद्रिय संबंधी चोपसम आ जाएगा। एक इंद्रिय जीव है तो उसमें स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म के चोपसम के अनुसार उसका जानना होगा। द्विइंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से जिसको द्विइंद्रिय वाली पर्याय मिली है उसका चोपसम उसी प्रकार होगा। इस प्रकार समझना चाहिए। और उसमें भी जितना है, जैसे हम पंचेंद्रिय हैं, सभी पंचेंद्रियों का एक प्रकार का चोपसम है क्या? अपना अपना, अपने अपने ज्ञानावरण कर्म का जैसा उसकी पर्याय चल रही हैं उसी प्रकार से चोपसम की पर्याय चल रही हैं, उस प्रकार से जानेगा, नहीं तो नहीं जान पाएगा। ऐसा अपने आवरण कर्म के चोपसम रूपी योग्यता से, योग्यता माने लब्धुपयोग, लब्धि जैसे चोपसम की प्राप्ति है, जिस प्रकार का चोपसम उसे प्राप्त हुआ है उसकी अपनी पर्याय लेनी पड़ेगी ना। एक इंद्रिय में किस प्रकार की योग्यता है, द्विइंद्रिय में किस प्रकार की योग्यता है, तीन इंद्रिय में किस प्रकार की योग्यता है, पंचेंद्रिय में किस प्रकार की योग्यता है, अपनी अपनी योग्यता। और योग्यता में भी उसका पुण्य पाप के अनुसार ज्ञानावरण की किस प्रकार की रूपरेखा चल रही है,
सभी द्विइंद्रिय का क्षोभसम भी एक जैसा नहीं, सभी पंचेंद्रिय जीवों का भी एक जैसा क्षोभसम नहीं। योग्यता को लब्धि भी बोल सकते हाँ, लब्धिपयोग भावेंद्रिय महिला न पड़ेगा। योग्यता अंतरंग निमित्त को यहाँ योग्यता के रूप में लिया गया। योग्यता से प्रत्यक्ष प्रमाण यह घट है या पट है, इस प्रकार पदार्थों की जुदी जुदी व्यवस्था करता है। ज्ञान की आवरण कर्म का क्षोभसम जैसा जैसा बढ़ता घटता चला जाता है, जैसा होता है वैसे ही पदार्थ भी ज्ञान का विषय बनता है। क्षोभसम नहीं तो नहीं जान पाते। कोई इंग्लिश की पुस्तक यहाँ रखी है और ऐसे व्यक्ति को दे दिया पढ़ने को, भाई इसको पढ़ो, और उसने कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं, जाना नहीं, पढ़ पाएगा क्या? पदार्थ भी है, प्रकाश भी है, पर नहीं जान पा रहा है, क्योंकि तत्संबंधी क्षोभसम नहीं है। तत् संबंधी क्षोभसम, जिस जिस का क्षोभसम है उस उसको जानेगा, और जिस जिस विषय संबंधी उसको क्षोभसम नहीं है उस उसको नहीं जानेगा। सीधा सीधी बात। और जितने जितने अंश में है, जिस जिस को और जितने जितने अंश में है उसी प्रकार से जानेगा। ये चीज़ है। ज्ञान को रोकने वाले कर्म बहुत और जुदे जुदे हैं। अब देखो, बहुत लिख दिया। अब जाति नाम कर्म का उदय, एक हिंदी जाति नाम कर्म का उदय है तो मात्र स्पर्श निधि जन समुक्षोभसम मिला। फिर वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान भी अथवा साधु भी जब संलेखना चल रही है उनका वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम माइनस हो जाता है, तब मेमोरी पारम काम नहीं करती है। और हमारी भी वीर्यांतराय तो हर समय लेते हैं। कर्णानुयोग ग्रंथ में ज्ञानावरण कर्म के साथ साथ में वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम भी लिया है और इंद्रियावरण कर्म का क्षोभसम भी लिया। वीर्यांतराय में अंतराय कर्म से संबंधित। अब एक इंद्रिय आदि जाति नाम कर्म का भी क्षोभसम लिया। पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के उद्देश्य जैसा उसको क्षोभसम मिला है, इंद्रियावरण कर्म का क्षोभसम, वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम, ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम, ये सब एक दूसरे से गहरा संबंध को लिए हुए हैं। इसलिए लिख रहे बहुत सारे कारण बनेंगे। ज्ञान को रोकने वाले कर्म बहुत हैं और जुदे जुदे हैं। जिस वस्तु के ज्ञान को रोकने वाले कर्म का क्षोभसम हो जाता है वह पदार्थ ज्ञान का विषय हो जाता है। हमारे वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम भी अच्छा है, युवावस्था है, ब्रिलियंट माइंड है, अच्छा ग्रहण करने की शक्ति अच्छी है, तो फटाफट ज्ञान का विकास हो जाता है। और कोई बेचारा है तो मनुष्य ही, लेकिन मंद बुद्धि वाला है, बार बार बताने पर भी उसकी धारणा नहीं बन रही है, यही तो लिख रहे हैं। या अच्छी धारणा तो अच्छी थी, ज्ञान भी अच्छा था, लेकिन अब वृद्धावस्था हो गई, अब मेमोरी पावर माइनस हो रही है क्योंकि वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम घट रहा है। अब मोतियाबिंद हो गया, आँख से भी देखना आदि ठीक से नहीं बन पा रहा है, कान भी अभी मतलब ढीला, इंद्रियाँ लूज हो गई, ढीली पड़ गई, बहरा हो गया, पहले अच्छे सुनता था अब नहीं सुन पा रहा है। बहुत सारे कारण बन गए ना भाई। तो हीनाधिकता, ज्ञान में हीनाधिकता चलती रहती है पुण्य पाप के अनुसार, अपने क्षोभसम के अनुसार। क्यों ऐसा हो रहा है आप समझें। हम तत्प्रदोष निर्णय मात्स्य अंतरा आसात्म ज्ञाता ज्ञान दर्शनावरण हो। हमने ज्ञाना और दर्शनावरण कर्म का बंध जैसा किया उसके अनुसार कार्य होगा। गुरु के नाम को छिपा दिया, तत्प्रदोष ज्ञानी के साथ ईर्ष्या करने लग गए, मेरा ही यश होना चाहिए। एक पंडित दूसरे पंडित से घृणा करने लग गया, अरे इसको तो कुछ नहीं आता, मैं सब कुछ जानता हूँ, आप मुझे बुलाना, इसको तो बुलाना ही मत कभी। क्यों? ईर्ष्या से। ये सब हमारे ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम को माइनस कर देते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, तत्प्रदोष, निर्णय, मात्सर्य, अंतराय, किसी के पढ़ने लिखने में अंतराय डाल दिया, वो चीज़। अब क्या बताएं, डिटेल तो अपने आप समझते रहो, आज के युग में क्या चल रहा है सब अनुभव में सबके आ रहा है। अब यही सब तो हमारे ज्ञान को माइनस कर रहा है। अब दर्शनावरण कर्म में ही बता दिया, भैंस का दूध, अरे जो पचा सकता है वो तो ले, लेकिन जो नहीं पचा सकता है तो दर्शनावरण कर्म के बाह्य कारण बनेगा। सुपाच्य जो हमें पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, उसी प्रकार का खान पान सब कुछ मेरे साथ में है।
सेल्फ कंट्रोल है, जीवा इंद्रिय की लोलुपता नहीं है। द्विंद्रिय जाति नाम कर्म का 2 इंद्रिय में क्यों पैदा हुआ? रसना इंद्रिय की लोलुपता ज़्यादा रही तो द्विंद्रिय जाति नाम कर्म का बंद कर लिया और तिर्यंच आयु भी मिल गई। यदि बाई चांस उसी प्रकार का आयु बंद हो गया, अनेक कारणों से कार्य होता है, बता रहे ना, अब चला गया उसी में। लो, अकेले ज्ञानावरण की चर्चा थोड़ी है। रसना इंद्रिय की तीव्र लोलुपता थी तो द्विंद्रिय जाति का नामकर्म का बंद कर लिया और तिर्यंच आयु का भी बंद कर लिया और बाद में वैसे ही परिणाम उसके बन गए। रसना इंद्रिय की लोलुपता बस उसी लोलुपता पूर्वक प्राणोत्सर्ग किया, चला गया उसी में। देव एकेंद्रीय भी आ, क्योंकि उसको तो गर्भ में 9 महीना रहने की घबरा रहा था, कैसे रहूँगा, जो समूचन जन्म मिल गया, क्या हो गया। सब परिणाम जीव की जैसी ऐसी परिणति होती है, शुभ और अशुभ, शुभोपयोग अशुभोपयोग शॉर्टकट में ले लो, उसके अनुसार से उसका जन्म मरण उन पर्यायों में होता है। और उसी प्रकार से ज्ञानावरण का क्षोभशम भी पुण्य पाप के अनुसार मिलता है। तो स्वकीय आवरण कर्म के क्षोभशम से पदार्थों का जानना होता है। पदार्थ ज्ञान की उत्पत्ति में कारण नहीं है, अपनी योग्यता को मुख्यता दी जाएगी, योग्यता अनुसार कार्य होगा। बाह्य सामग्री हो या न हो, ज्ञान है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं लेकिन हम उसका ज्ञान रखते हैं। हम पहले बाल्यकाल से अब तक जिन जिन शिक्षकों से पढ़ा, जहाँ जहाँ मुझे कुछ विशेष उपकारी जीव मिले, उनसे मेरा कुछ उपकार हुआ, वो सब मेरी स्मृति में है। अंधकार में भी हम स्मरण कर रहे हैं और उनकी अनुपस्थिति है, वो तो है नहीं, फिर भी उनके स्मरण में वो ज्ञान मेरे उपयोगात्मक बन रहा है। ज्ञान उपयोगात्मक बन रहा है, वस्तु के न होने पर भी, स्मृति रहने पर सम्यक शिखर का स्मरण कर रहे हैं। वो टोक भी दिख रही है, अरे हम वहाँ बैठे हैं, चरण भी नजर आ रहा है, हमारे स्मरण में सब नजर आ रहा है। पदार्थ भी नहीं है और प्रकाश भी नहीं है, हम तो रात्रि के अंधकार में अर्ध रात्रि में बैठे बैठे चिंतन कर रहे हैं। जो विषय पहले पढ़ चुके हैं उसका भी पारायण कर रहे हैं अंदर चिंतन पूर्वक। तो योग्यता ही तो कारण बनी ज्ञान की उत्पत्ति में। और वो पर्यार्थिक न से उत्पत्ति, द्रव्यार्थिक न से तो ज्ञान की उत्पत्ति होती ही नहीं है। वो तो जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ समव्याप्ति बैठ रही है। अविनाभाव, सदा सदा साथ रहने वाला सहक्रम भाव नियमो अविनाभाव, सहभाव नियम है। जीव का उत्पत्ति शब्द पर्यार्थिक न से लेगा, द्रव्यार्थिक न से तो ज्ञान न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। अगर ज्ञान उत्पन्न होना कह दें तो इसका मतलब पहले जीव जड़ था, फिर उसमें ज्ञान की उत्पत्ति कराई गई। कहाँ से लाए? उत्पाद वय ध्रुव युक्तम सत। उत्पाद और वय पर्यार्थिक नय का विषय है, ध्रुव द्रव्यार्थिक नय का विषय है, पर तीनों ही अंश अंश हैं। अकेला ध्रुव भी वस्तु का स्वरूप नहीं, अकेला ध्रुव भी वस्तु का स्वरूप नहीं है, और अकेला उत्पाद वय भी वस्तु का स्वरूप नहीं है। सत द्रव्य लक्षणम, सत किसे कहते हैं? उत्पाद वय ध्रुव युक्तम सत। द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नहीं, दोनों के विषय को शामिल करो तब वो प्रमाण का विषय बनेगा। प्रमाण क्या कहते हैं? वस्तु अनेक धर्मात्मक है, स्वरूप में तो न मुख्यता होती है न गौणता होती है। ज्ञान वस्तु का स्वरूप है, ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि विशेष गुण हो गए, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व अगुरु लघुत्व प्रदेशत्व आदि सामान्य गुण हो गए। ये गुण तो सदा सदा मौजूद रहेंगे, इन गुणों की उत्पत्ति भी नहीं होती और नाश भी नहीं होता, लेकिन पर्यायों की अपेक्षा से इनमें परिणमन होता है। और उस परिणमन की अपेक्षा हम कह सकते हैं कि पहले तो मैं हिंदी नहीं जानता था, अब मैं हिंदी जानने लग गया, पहले मैं संस्कृत नहीं जानता था, अब जानने लग गया, तो वो ज्ञान विकसित हुआ, उसकी पर्यायों की अपेक्षा विकास हुआ। व्यंजन पर्याय भी विकसित होती है। बालक पैदा हुआ था तो इतना सा था, गोद में लेकर फिरते थे, अब हाइट भी बड़ी होगी, अच्छा आकृति भी उसकी, पैर जितने बालक पैदा हुआ था जब जितना लंबाई चौड़ाई मोटाई थी अभी उतनी ही है क्या? नहीं है ना। व्यंजन पर्याय, पर्याय की अपेक्षा से आत्म प्रदेश में संकोच विस्तार की शक्ति है। और ज्ञान में भी
पर्याय की अपेक्षा से कभी हीनता आ जाती है, कभी अधिकता आती है। किसी में तो हीनता हो गई और किसी में अधिकता हो गई। बहुत सारे पाठ है जिसको हम गृहस्थ अवस्था में पढ़ते थे तो बराबर याद थे, सारी पूजा याद थी, सारा ये था। अब हम भक्तियाँ वगैरह तो याद हो गई और ये ग्रंथ का विषय याद हो गया। अब पूजा में बहुत सारी पूजा जिनको हम कंठस्थ नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि पारायण नहीं हुआ। पारायण, घोड़ा क्यों अड़ा, फेरा नहीं, चला नहीं। पाठ क्यों भूले, फेरा नहीं, मतलब पारायण नहीं किया। तो ये चीज़ें तो आपको योग्यता क्षोभशम के साथ बहुत बड़ी चीज़ आचरण लिख दी है। लब्धि उपयोग भावेंद्रियम, उपयोगात्मक तो एक पदार्थ ही बनेगा जिसको हम जान रहे हैं। मेरा उपयोग जिसमें केंद्रित हो रहा है उस समय हम उसी को जान रहे हैं। उपयोगात्मक एक ज्ञान हुआ, लेकिन लब्ध्यात्मक सब क्षोभशम के रूप में सारा का सारा ज्ञान मौजूद है। योग्यता है, पर योग्यता हर समय, सारी योग्यता एक साथ काम नहीं करती हैं। जिस समय कोई रसोइया भोजन बना रहा है उसकी योग्यता उस समय उसका उपयोग उसमें लगा हुआ है, तो क्या उसमें और सारी योग्यताएं नहीं है क्या? वो तो कोई अच्छा मतलब सीए करी हुई महिला है, उसमें बहुत सारे अनेक भाषाओं का ज्ञान है, शिक्षिका भी है वो, और संगीत भी अच्छा जानती है, शिल्प कला भी है उसके पास, चित्रकला भी है, और जैन फिलॉसफी भी उसने षट दर्शन का अध्ययन भी किया है, लेकिन वर्तमान में रसोई बना रही है। उसका ज्ञान उपयोगात्मक उसमें है, उसके कार्य में कार्यान्वित है वो। तो उपयोग तो एक समय एक जगह है, लेकिन लब्धि के रूप में सब कुछ मौजूद है ना। लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, क्षावसमिक जो चर्चा की है ना, क्षोभशम किसे कहते हैं, उस समय लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। ये भावेंद्रिय का मतलब क्षावसमिक, भावेंद्रिय, भावेंद्रिय मतलब क्षोभशमिक की चर्चा वहाँ पर ये चीज़ है। और द्रव्येंद्रिय उपकरण बन गए, सहायक सामग्री बन गई। अगर कुम्हार के पास चाक आदि जो उपकरण चाहिए वो ना होता तो कुम्हार घड़ा बना लेता क्या? अब हमें वर्ण का ज्ञान करना है, हरा पीला नीला, तो हमारा तो अभी केवली तो है नहीं, हम मध्य ज्ञान श्रुत ज्ञान है मेरे पास में, तो हम नेत्र इंद्रिय की सहायता से ही देखना आदि काम कर पाएंगे। उपयोगात्मक तो नेत्र इंद्रिय की सहायता से ही वर्ण आदि का ज्ञान, उपयोगात्मक की चर्चा करें तो, और लब्ध्यात्मक की चर्चा करें तो ऐसा है, हमने खुद देखा है। मनुष्य जो कि दोनों आंखें जिसकी ज्योति समाप्त हो चुकी है, उसके सामने वो कपड़े की दुकान में बैठा है। गंडयान का विजयमती माता जी के यहाँ ऐसे कोई बेचारे का कर्म का उदय था, वो सारा व्यापार करती थी महिला। उसके कहो कि लाल रंग का कपड़ा चाहिए मुझे, तो वो सब मिला हुआ एक जगह रखा हुआ है, तो वो खींच करके उसमें से लाल वाली निकाल के लाएगी, हरा है तो हरा ही निकाल के लाएगी। नोट दिया गया, पहचानेगी कि एक का नोट है, ये 10 का नोट है, ये 100 का है, ये सब पहचान रही है, जान रही है। तो उसका उपयोग तो यदि अविनाभाव संबंध होता तो नेत्र के अभाव में वो अंधा व्यक्ति कैसे वर्ण को जान रहा है? बाह्य उपकरण का अभाव अविनाभाव संबंध वाला नहीं, चर्चा नहीं है। योग्यता जो क्षोभशम है उसके साथ अविनाभाव है। योग्यता है तो क्या होता है, नेत्रेंद्रिय के अभाव में भी उसको वर्ण गंध आदि का ज्ञान हो रहा है, सब ज्ञान हो रहा है। योग क्षोभशम है तो सब कुछ जानता है वो। अब देखो धन गड़ा हुआ उधर, एक इंद्रिय वनस्पति कोई है वनस्पति, उसको परिग्रह संज्ञा है, वो तो कोई व्यापार आदि कर नहीं रहा, संचय तो कर नहीं रहा, कहाँ से पर कोई अर्जन में तो लगा ही नहीं है। अर्जन और संरक्षण की भावना को परिग्रह कहते हैं। हमारी तरफ व्यापार धंधा तो कर नहीं रहा कुछ, लेकिन संज्ञा बैठी हुई है उसके अंदर, जो परिग्रह संज्ञा माने मूर्छा भाव, वो तो धन जहाँ गड़ा है ना उसकी जड़ उधर ही जाएगी। वो स्पर्शन इंद्रिय से ही ये जानकारी कर ले रहा है कि धन कहाँ गड़ा हुआ और पहुँच जा रहा है, उसकी जड़ वहीं पहुँच जा रही है। अंदर के जो संस्कार हैं उस संस्कार के अनुसार जीव की परिणति होती है। उसको तो तुम स्वीकार करो ना, अकेला बाह्य निमित्त को लेकर बैठ जाओ, तो बाह्य निमित्त सहकारी है, और जो सहकारी होता है उसका साथ अविनाभाव संबंध नहीं होता, अन्वय और व्यतिरेक पना नहीं होता, और अन्वय व्यतिरेक के बिना वो उसको प्रामाणिकता नहीं दी जाएगी।
और पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, प्रकाश से होती है, ये बात घटित नहीं होता, क्योंकि इसके साथ अव्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि दोष पाए जाते हैं। और सामग्री विशेष क्या हो गई? तो अपना क्षोभसम हुआ। स्वकीय क्षोभसम रूप लक्षण की योग्यता से ही प्रतिनियत पदार्थ को व्यवस्थित करता है, अतः सही रूप में जानता है। अपने अपने आवरण के क्षोभसम रूप लक्षण की योग्यता पूर्वक अपने अपने प्रतिनियत विषय को वह व्यक्ति वह जीव जानता है। इस प्रकार से सूत्र का अर्थ हुआ। अपने आवरण कर्म के क्षोभसम रूपी योग्यता से प्रत्यक्ष प्रमाण में साम्यारिक प्रत्यक्ष की यदि यहाँ चर्चा है तो उस प्रकार लिख रहा है, या घट है या पट है, इस प्रकार जुदे जुदे पदार्थ को जानता है। पर अपना अपना क्षोभसम एक केंद्र से लेकर वहाँ से लेकर 12वें गुण स्थान तक ले लो क्षोभसम के अनुसार। और क्षोभसम में इन्होंने ये भी बता दिया कि अकेला ज्ञानावरण नहीं होगा। पहले क्या बताया था? अनेक कारणों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, लिख दिया ना यहाँ। ज्ञान को रोकने वाले कर्म बहुत और जुदे जुदे हैं। पहले ज्ञानावरण कर्म की असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाएंगे ना। अनभाग शक्ति उसकी अनेक प्रकार की हो जाएगी, अनभाग शक्ति अनेक प्रकार की हो जाएगी। फिर उसके साथ जो साथ सदा जिसकी चर्चा की जाती है, वीर्यांतरा कर्म का भी क्षोभसम उसी प्रकार होना चाहिए, और जाति नाम कर्म का क्षोभसम उसी प्रकार होना चाहिए। अब एक केंद्रीय जाति में पहुंच गया, वहाँ एक केंद्रीय पर्याय में पहुंच गया, और हम उसको 12वें गुण स्थान वाला वो ज्ञान घटित करना चाहें, 6ठे गुण स्थान वाला ज्ञान घटित करना चाहें, पंचेंद्रिय वाला ज्ञान घटित करना चाहें, होगा क्या? नहीं होगा। तो वो भी तो कारण बन गया, बाधक बन गया। एक केंद्रीय पर्याय में पहुंचना वो भी तो बाधक बन गया, ज्ञान की वृद्धि नहीं होने देगा, क्योंकि उसके द्विंद्रिय आदि का सर्वघाती का उदय है। जब तक सर्वघाती का उदय है उस प्रकार का क्षोभसम है ही नहीं। जब क्षोभसम ही नहीं तो कहाँ से जानेगा? नहीं रखो, तय रहने दो। जबर परम पूज्य प्रथम गणनीय कारत शेख सुमा विजयमती माता जी की जय।